हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था पास्ट टेंस के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। सो देख लेते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। अब जैसे कि हमें पता लग रहा है फ्यूचर का यानी कि मतलब होता है भविष्य का। जिन टेंसेस में भविष्य के बारे में बात हो रही होती है वो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे 4 टेंसेस आते हैं, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस आता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ये आपका इधर आ गया इसे कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसी के साथ नेक्स्ट आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारे 4 टेंसेस आते हैं फ्यूचर टेंसेस के अंदर। पहला देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको। सो सेंटेंसेस विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी कि वे सेंटेंसेस जिनमें सिंपली क्या हो रहा होता है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही होती है। जैसे राम खाएगा, राम दिल्ली जाएगा, सीता पतंग उड़ाएगी, या मैं कल मेरठ जाऊंगा। इस तरह के भी सेंटेंसेस हैं जिनमें फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। जाऊंगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, इस तरह के जो भी टेंसेस होंगे वे फ्यूचर टेंस के अंदर आएंगे। हिंदी में पहचान, वे वाक्य जिनके अंत में गा है, गी है, ये है आदि शब्द आते हैं, वे फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिजेश विल बाई अ कार, ब्रिजेश एक कार खरीदेगा। सावी विल गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, सावी मंदिर जाएगी सुबह, सावी सुबह मंदिर जाएगी। सो आपने इन सेंटेंस में देखा इनके बाद में क्या आ रहा है, गा है या गी है, ये सेंटेंस ये वर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस हो गए। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सेंटेंसेस विच डेनोट्स एन एक्शन ऑफ फ्यूचर इन प्रोग्रेस, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप क्या होगा, वे सेंटेंसेस जिनमें फ्यूचर में कोई एक्शन चल रहा है। जैसे क्या हुआ, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, इसमें क्या पता लग रहा है कि कोई भी वर्क जो है वो हो रहा है कब, फ्यूचर में हो रहा है और वो कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। जैसे पहचान देख लेते हैं, वे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिजेश विल बी बाइंग अ कार, सावी विल बी गोइंग टू द टेम्पल। ब्रिजेश विल बी बाइंग अ कार मतलब कि ब्रिजेश एक कार खरीद रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा, कंटिन्यू है वो फिलहाल वर्क। सावी विल बी गोइंग टू द टेम्पल मीन्स हो जाएगा सावी मंदिर जा रही होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस दैट डिनोट्स अ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में आपके भविष्य में हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि वो काम जो शुरू हुआ है वो ख़त्म हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। हिंदी में पहचान, जैसे वे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। जैसे मोहन किताब पढ़ चुका होगा, तो आपने देखा इसमें क्या हुआ है, इसमें जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर में हमने पहले बता दिया कि वो कंप्लीट हो चुका है वर्क। फॉर एग्जांपल, ब्रिजेश विल हैव बोट अ कार, ब्रिजेश जो है क्या, ब्रिजेश एक कार खरीद चुका होगा। सावी विल हैव गॉन टू द टेम्पल, सावी मंदिर जा चुकी होगी। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जितने भी टेंसेज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो आएंगे वे थोड़ा लंबे बनते हैं, लेंथी बनते हैं, प्लस वे थोड़ा डीपली समझने वाली चीज़ है। जैसे सेंटेंस दैट डिनोट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि वे सेंटेंसेस जिनसे क्या पता लग रहा है, किसी वर्क का, किसी एक्शन का फ्यूचर में होना पता लग रहा है, उसकी कंटिन्यूटी पता लग रही है, साथ साथ में दैट विल बी इन प्रोग्रेस बट नॉट कंप्लीट, लेकिन वो क्या होगा, वो प्रोग्रेस में तो होगा, वो चल तो रहा होगा, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे देख लेते हैं हिंदी में पहचान, वे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, वे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम सभी टेंसेस के बारे में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पहले हम ब्रिजेश विल हैव बीन बाइंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ब्रिजेश सुबह से एक कार खरीद रहा होगा, यानी कि क्या हो रहा है, इस समय क्या पता लगा कि ब्रिजेश एक कार खरीद रहा है, लेकिन सुबह से खरीद रहा है, लेकिन वो कार अभी तक उसने खरीदी नहीं है, यानी कि जो काम उसने शुरू किया था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रोग्रेस में चल रहा है और फ्यूचर में हो रहा है वो काम। नेक्स्ट, सावी विल हैव बीन गोइंग, सावी विल हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर 2 years, यानी कि सावी 2 सालों से मंदिर जा रही होगी। मंदिर जा रही है
और क्या है, मतलब उसने बदनी क़यामत ले जाना, वो अभी भी जा रही है और 2 सालों से जा रही है। ठीक है, जिसमें नोट करने वाली चीज़ क्या जाती है कि दीज सेंटेंसेस टेल्स अस द पर्टिकुलर टाइम ऑफ एन एक्शन। आपने इसमें नोटिस किया है कि 4 2 ईयर्स आया है और उससे पहले वाले में सिंस मॉर्निंग आया था। तो इसमें क्या, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वाले आएंगे उन सभी में एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही होगी। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे कैसे करेंगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होगी और पर्टिकुलर सेंटेंस पर्टिकुलर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, अफर्मेटिव में देख लेते हैं। इसमें विल और शैल का यूज़ होगा, साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो यूज़ होगी। जैसे कुलदीप विल प्ले क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट खेलेगा। सिंपल है कि कुलदीप क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर बात हो गई है। जिशान विल सिंग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना गाएगा। सिंपल एक आपने स्टेटमेंट बोल दी फ्यूचर के बारे में कि वो खाना खाएगा, वो नहाने जाएगा, वो मंदिर जाएगा, वो मेरठ जाएगा, वो दिल्ली जाएगा। इस तरह की कुछ भी चीज़ होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आएगी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसका नकारात्मक बात हो जाएगी, नेगेटिव बात हो जाएगी, वो नहीं जाएगा, वो नहीं खाएगा। सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। विल नॉट प्लस शैल नॉट यूज़ होगा, साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी। जैसे कुलदीप विल नॉट प्ले क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट नहीं खेलेगा। जिशान विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना नहीं गाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसमें क्या पहले आ रहा होता है उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, विल और शैल पहले लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल विल कुलदीप प्ले क्रिकेट। अब इसके हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या पहले आएगा। जैसे क्या कुलदीप क्रिकेट खेलेगा, तो जब क्या पहले आया तो हमने विल को पहले लगा दिया। ऐसे ही विल जिशान सिंग अ सॉन्ग, क्या जिशान एक गाना गाएगा। सिंपल बात हो गई, हमने वही क्या पहले आया तो विल हमने लगा दिया पहले। इंट्रोगेटिव सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें WH वर्ड पहले आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं WH वर्ड पहले, क्योंकि इसमें जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी के सभी बीच में आएंगे सेंटेंस में, देख लेंगे वो बाद में। जैसे WH वर्ड्स आर यूज्ड प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब इसकी एक तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा बनाने का। फॉर्मेशन, टेंस फॉर्मेशन इस तरीके से होगी। तो देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जांपल वैन विल कुलदीप प्ले क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट कब खेलेगा। अब आपने देखा है वैन का मतलब कब होता है, तो कुलदीप जो है वो क्रिकेट कब खेलेगा, इसमें कब, ये जो वर्ड है ये बीच में आया है। इसी तरीके से हाउ विल जिशान सिंग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना कैसे गाएगा। तो यानी कि जो क्या वाले वाक्य हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य वर्ड्स हैं वे बीच में आ रहे हैं, इसलिए हमने हाउ पहले लगा दिया। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कौन सा होगा, अभी हमने पहले पढ़ा है कि जिसमें फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में किसी वर्क की प्रोग्रेस की बात हो रही है, वो कंटिन्यू चल रहा है वर्क। अफर्मेटिव देख लेते हैं। विल बी और शैल बी यूज़ होने वाला है, विल बी और शैल बी, ये ध्यान रख लेना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो जाएगी। देख लेते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल कुलदीप विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, लेकिन वो वर्क जो है वो अभी भी काम, वो जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है, एक्शन में है वो वर्क। जैसे जिशान विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि जिशान एक गाना गा रहा होगा। सिंपल बात है। नेगेटिव में सिंपल बात है कि आपका विल नॉट भी और शैल नॉट भी यूज़ हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कुलदीप विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। जिशान विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना नहीं गा रहा होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात कर लेते हैं। विल बी और शैल बी पहले यूज़ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि क्या का वर्ड जो होगा वो पहले आएगा जब हम हिंदी में बात कर रहे होंगे इन सेंटेंसेस के बारे में। विल बी और शैल बी पहले आएगा सेंटेंसेस के, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। विल कुलदीप बी प्लेइंग क्रिकेट, अब देखिए क्या वर्ड पहले आने वाला है। जैसे क्या कुलदीप क्रिकेट खेल रहा होगा, अब क्या पहले आया इसलिए हमने विल पहले लगा दिया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले लगा दी। साथ साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं। विल जिशान बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या जिशान एक गाना गा रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की तरफ। इसमें क्या होना है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये शब्द बीच में आएंगे, ये वर्ड्स बीच में आएंगे, इसलिए हमने WH वर्ड पहले लगा देना है। देख लेते हैं। WH वर्ड्स विल कम इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, जो WH वर्ड्स हमें सेंटेंस के सबसे पहले आ जाएंगे, और उसके बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी। जैसे बी क्यों लग रहा है इसमें, बी से लग रहा है क्योंकि ये
फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में बी लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको, बी का यूज़ होगा, इसीलिए हमने बी लगाया यहाँ पे। जैसे वाई कुलदीप बी प्लेइंग क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, क्यों वर्ड जो है वो बीच में है, इसलिए हमने वाई पहले लगा दिया। वैन जिशान भी सिंगिंग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना कब गा रहा होगा, तो कब बीच में आया, इसलिए वैन पहले लगा दिया। नेक्स्ट चल देते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। अब परफेक्ट का मतलब क्या होगा, वो काम हम परफेक्टली हो चुका है, वो डन हो चुका है वर्क जो है। अफर्मेटिव की बात कर लें, विल हैव और शैल हैव। अब देख रहे हैं परफेक्ट जहाँ भी लगेगा वहाँ पर हैव का मेन यूज़ होता है, पहले भी आपने देखा होगा हैव का यूज़ हो रहा है बहुत सारे टेंसेस में, तो विल हैव और शैल हैव यूज़ हो सकता है। साथ साथ में यहाँ पर फॉर्म जो है पूरी तरीके से चेंज होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होने वाली है। फॉर एग्जांपल कुलदीप विल हैव प्लेड क्रिकेट। देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए आप, फ्यूचर के लिए विल यूज़ हो रहा है और परफेक्ट जब लगा रहे हैं तो हैव यूज़ हो रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो जाएगी, विल हैव शैल हैव। एग्जांपल में क्या था, कुलदीप विल हैव प्लेड क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में वो वर्क हो चुका है। ऐसे जिशान विल हैव संग अ सॉन्ग, सिंग्स एंड संग थर्ड फॉर्म संग लगती है, सो जिशान विल हैव संग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना गा चुका होगा। ऐसे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं कर चुका होगा, नहीं खा चुका होगा, नहीं सो चुका होगा, ये सब आ जाएगा। जैसे विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव लग जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। फॉर एग्जांपल कुलदीप विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, जैसे कुलदीप जो है, कुलदीप क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। जिशान विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना नहीं गा चुका होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या शब्द बीच में आएगा, क्या शब्द पहले आएगा, तो हमने विल हैव और शैल हैव पहले लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल विल कुलदीप हैव प्लेड क्रिकेट, क्या कुलदीप क्रिकेट खेल चुका होगा, तो क्या शब्द क्या आ गया, पहले आ गया, इसलिए हमने विल पहले लगा दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमने हैव लगा दिया और थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली वर्ब की। इसी प्रकार से विल जिशान हैव संग अ सॉन्ग, सो वही बात हो गई कि क्या जिशान एक गाना गा चुका होगा, तो विल पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर अपने हैव लगा देना है और फिर थर्ड फॉर्म लगा देनी है वर्ब। इंट्रोगेटिव सेकंड की बात कर लेते हैं। WH वर्ड कम्स इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, जो WH वर्ड्स है वे क्या आने वाले हैं, सेंटेंस के पहले आने वाले हैं। अभी तक आपने जितना भी देखा होगा ना, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सभी के सभी टेंसेस में एक ही प्रोसीजर फॉलो होना है, बट हेल्पिंग वर्ब थोड़ा चेंज हो जाएंगी और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि WH वर्ड्स कम्स इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ये WH वर्ड जो है वे सबसे पहले आ जाएंगे सेंटेंस में, प्लस विल हैव और शैल हैव यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वैन विल कुलदीप हैव प्लेड क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट कब खेल चुका होगा, तो इसमें कब जो है वर्ड बीच में आया है, इसलिए हमने वैन पहले लगा देना है। इसलिए वाई नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई विल जिशान हैव संग अ सॉन्ग, जिशान एक गाना क्यों गा चुका होगा, इसमें वाई पहले आ गया क्योंकि क्यों वर्ड जो है वो बीच में आ गया है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाला हमारा टेंसेस के अंदर आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ये सबसे लेंथी टेंस माना जाता है, वो देख लेते हैं क्यों माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे विल हैव बीन यूज़ होगा और शैल हैव बीन यूज़ होगा। देखो फ्यूचर के लिए विल, परफेक्ट के लिए हैव और बीन किसके लिए, बीन लगा रहे हैं कॉन्टीन्यूस के लिए, कॉन्टीन्यूटी करने के लिए हमने बीन लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगनी है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूटी की बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी और यूज साथ में सिंस और फोर का यूज़ होना है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम की बात भी होनी है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कुलदीप विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कुलदीप सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। जिसके वर्ड के जिस सेंटेंस के बाद में रहा होगा रही हो गए आएंगे वे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होंगे। जैसे क्या था, कुलदीप सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, इसके अंत में क्या है, रहा होगा। जिशान विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, जिशान 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट से एक गाना गा रहा होगा। नेगेटिव में सिंपल बात है, नेगेटिविटी वाली बात हो जाएगी, नकारात्मक वाली बात हो जाएगी। जैसे विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन लगनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब में, और साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर लगना है। जैसे देख लेते हैं, कुलदीप विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कुलदीप सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, कुलदीप सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। और जिशान की बात कर ले तो जिशान
विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। जिशान 2 घंटों से एक गाना नहीं गा रहा होगा। नहीं की बात होगी क्योंकि नेगेटिव बात है, नेगेटिव वाली बना रहे हैं तो नहीं की बात हो जाएगी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे चल देते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन की बात करेंगे इसमें। ये सबसे पहले आने हैं क्योंकि क्या वाले वर्ड जो है, जो क्या वाले वर्ड शब्द है वे सबसे पहले आ जाएंगे, इसलिए हमने विल हैव बीन और शैल हैव बीन भी पहले लगा देने हैं। बट ये लगाएंगे किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी और सिंस एंड फॉर का यूज़ होगा। जैसे विल कुलदीप हैव बीन। आप यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि विल पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन का यूज़ होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट की बात होगी और फिर सिंस एंड फॉर लगने वाला है। सो विल कुलदीप हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 hours का मतलब हो जाएगा क्या कि कुलदीप 10 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा विल जिशान हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग। सो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि क्या जिशान शाम से एक गाना गा रहा होगा। अब सबसे लास्ट वाला जो रह जाता है हमारा वो रहता है इंट्रोगेटिव सेकंड टेंस वाला। इंट्रोगेटिव सेकंड जो वाले सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे, उनमें WH वर्ड सबसे पहले आना है क्योंकि वे क्या है, क्योंकि उनमें क्या क्यों कब कहाँ बीच माने हैं, इसलिए WH वर्ड पहले आ जाएंगे। और उसके साथ ही विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी और सिंस एंड फॉर का यूज़ होगा। जैसे वाई कुलदीप हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। मैंने यहाँ पर मंडे कर दिया, ये सबसे डिफरेंट बनाया मैंने। सो सिंस मंडे का मतलब क्या हो जाएगा कि कुलदीप मंडे यानी कि सोमवार से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा। समझने वाली बात है इस पूरे सेंटेंस को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सबसे लेंथी होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें जो सेंटेंस बनता है वो बहुत ही लेंथी बन जाता है। इसमें बच्चे थोड़ा फिकल हो जाते हैं कि किस तरह से कहाँ लगाएं क्या लगाएं, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार समझ लीजिए बस क्या प्रोसीजर है पूरा क्या फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले WH वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैव बीन लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की बात होगी, ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस मंडे, ये आपका पर्टिकुलर टाइम आपको देना है सिंस लगाने के बाद, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगी हिंदी इसकी कि कुलदीप सोमवार से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारा बनता है वो है वाई जिशान हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। जिशान सुबह से एक गाना क्यों गा रहा होगा। बस आपको इन सेंटेंस में ये देखना है, इनका पूरा एक फॉर्मूला होता है, एक सिंटैक्स फॉलो करना होता है कि आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, उसके बाद फिर आपको कुलदीप यानी कि सब्जेक्ट लगा देना है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको हैव बीन लगा देनी है और फिर उसकी ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर पर्टिकुलर टाइम। इसी के साथ साथ हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। और आई होप कि आप लोगों को टेंसेस पूरी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।